उत्तर प्रदेश की बात हो और अखिलेश की बात उसमें ना हो तो कहेंगे कि विपक्ष पूरा नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को और वो कौन से कारण है कि सपा का झंडा इस यात्रा में नहीं दिखा? पहली चीज तो ये है कि काफी को रिजर्टिकरल है। जी। देखिए संजय जी, सबसे पहली चीज तो हम यही आपको कहेंगे कि ये एक राजनीतिक दल की यात्रा है, लेकिन देश जोड़ने की यात्रा है। हम्म। भारत जोड़ो। जी। और हम समझते हैं विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये दोस्त तोड़ने पर आमादा है। हम्म। इसलिए इस राजनीतिक सामाजिक यात्रा में हम सारे लोग अपना आत्मबल के साथ उनको साथ दे रहे हैं, लेकिन जहां तक भौतिक रूप से सवाल है तो उस भौतिकता को ना खोजें, इस वजह से ना खोजें कि हम स्वयं संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ यात्रा करें। और हमारी यात्रा ये पूर्वांचल में पहले से चल रही थी और अब हम पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम से, आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो आलू क्षेत्र में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वहां से वे स्वयं अपनी रथ यात्राएं लेकर के निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हम सारे लोगों ने इसको समर्थन दिया है, क्योंकि उन्होंने मुद्दे के आधार पर देश जोड़ने की बात की है। उन्होंने धर्म को धर्म से जोड़ने, जाति को जाति से जोड़ने की बात की, क्षेत्र और क्षेत्रीवाद को हटाने की बात कही है, उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने की बात कही है। तो वो सारे मुद्दे तो एक ऐसे मुद्दे हैं जिसपे समस्त विपक्ष एकजुट और एक साथ खड़ा है। और ये कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई है। ऐसी यात्राएं तमाम राजनीतिक दलों को अपने अपने क्षेत्र में, या जहां अगर जो नेशनल पार्टी है उसको पूरे भारत में निकालना चाहिए। इससे देश की जनता के विचार भी जानने को मिलते हैं और इसमें देश में अच्छा, स्नेह और कपीस भाई आप ये कह रहे हैं कि सपा की एक यात्रा चल रही है लगातार, तो उसमें कांग्रेस शायद नहीं दिख रही, तो आप इसलिए इधर नहीं दिख पा रहे हैं। समर्थन तो आप दे हमने रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप समर्थन तो दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जो दल बल के साथ, झंडे के साथ उतरना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। संजय बात भाई, ये मैं बात उस चीज की नहीं है। जी। ये एक राजनीतिक यात्रा एक राजनीतिक दल कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सामाजिक रूप से देश को जोड़ने की यात्रा है। हम्म। तो देखिए, कांग्रेस और हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, चाहे जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं, मुद्दे तो सबके लिए वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार, हर जगह चलती हुई सरकारों को काम कर रही नहीं, तभी तो साथ है। ईडी आपको लोग, ईडी और मतलब जो आपके मुद्दे हैं, आप कह रहे हैं मुद्दे बराबर हैं, एक हैं। जब मुद्दे एक हैं तो साथ भी होना चाहिए ना भाई। एक साथ बड़ा कहा दल, नहीं। अगर आप कह रहे हैं राष्ट्रीय दल है, बड़ा दल है, अगर उसके साथ सपा भी कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ती तो शायद बात कुछ और होती। या कहीं ना संजय, कहीं सपा को भी एक डर है। नहीं नहीं, कोई डर नहीं। जी। समाजवादी पार्टी अपनी यात्रा पहले से चला रही है और उस अनुक्रम में जो नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में आसन्न है और जिस तरीके से पिछड़ों की आरक्षण के साथ अनदेखी की गई, हाँ। इनके पोल खोलने का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है। और ये संविधान बचाओ देश बचाओ, आरक्षण बचाओ देश बचाओ यात्रा है हमारी, जो हम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि सारे दल अपने अपने क्षेत्र में यात्राएं निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेंगे। और इसको समेकित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि मुद्दे एक हैं। किसी पार्टी के यात्रा में किसी दूसरी पार्टी का झंडा खोजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जब देश में एकजुटता का सवाल आएगा, अभी ये बात 2024 के इलेक्शन की नहीं है, यहाँ पर देश बचाने की बात है, देश के मुद्दों को उठाने की बात है, जनता को जोड़ने की बात है, जनता के दिलों को जोड़ने की बात है। जो इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, उन्हें हम गंगा जमुनी सभ्यता के अंदर फिर उस स्नेह की भावना बढ़ाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम समझते हैं मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है और आपकी भी टीवी चैनल ने बहुत अनुभव भूमिका निभाई है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। चलिए कपीश जी, क्योंकि आप इतने एकदम प्रखर ऐसे प्रवक्ता हैं कि बहुत सारी चीज़ों को बड़े साफ गोई तरीके से घुमा जाते हैं और यही अच्छी बात है। चलिए।